हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं साइंस की आज नया क्लास नंबर 9। ठीक है, तो आज की क्लास आपको जो देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 744 नंबर से। ठीक है ना, 744 नंबर से आज के क्वेश्चन स्टार्ट रहेगा और आज की क्लास स्टार्ट रहेगा। ठीक है ना, और आज ये क्लास थोड़ा सा छोटा रहेगा, थोड़ा सा फीवर के कारण। ठीक है ना, तो अगले एक दो तीन क्लास आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, उसके बाद फिर अपन रेगुलर चलेंगे 100 क्वेश्चन की जो रेगुलर चलते रहता है उसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास छोटा रहेगा और बाकी इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। ठीक है ना, तो तत्व का नाम बताएं, यानी कि वह कौन सा तत्व है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पोटेशियम। ठीक है ना, तो पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 745 नंबर है, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सातवां अवर्थ है। ठीक है ना, तो सातवां जो अवर्थ है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। क्या है, 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है कौन, सातवां अवर्थ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AlQ प्लस यानी कि पॉजिटिव है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा ये बताना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 8 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो निम्न में से किस तत्व के लिए जो प्रतीक है उसमें 2 अक्षर शामिल होते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लोहा। ठीक है ना, तो लोहा का जो प्रतीक होता है क्या होता है, Fe होता है, जो कि 2 अक्षर इसमें शामिल होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोण से फेंके जाने पर, ठीक है ना, कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है ये बताना, यानी कि किस कोने से फेंका जाता है, किस कोण से फेंका जाता है ये बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री। ठीक है ना, तो 45 डिग्री से यदि 45 डिग्री कोण से यदि कोई वस्तु फेंका जाता है तो सर्वाधिक प्रक्षेपित होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका, वो रहा क्या, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है ये बताना। ठीक है, तो कौन सा जो ऑप्शन है यानी कौन सा जो कथन है वो सही है या गलत है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सही है। 114 तत्वों में से 22 जो अधातुएं हैं, ठीक है ना, 22 के यहाँ अधातुएं हैं और बाकी अन्य धातुएं होते हैं। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि एक कथन जो है वो सही है और एक कथन का मतलब हो गया ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि टोटल जो है तत्वों की संख्या 114, जिसमें से 22 अधातु है और अन्य सभी धातु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है तो कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। ठीक है ना, तो निष्क्रिय गैस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ऊन हैलाइड्स। ठीक है ना, ऊन हैलाइड्स को क्या कहा जाता है, जिसमें हैलोजन परमाणु अन्य तत्वों के 2 परमाणुओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बहुलक हैलाइड्स उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलक हैलाइड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को डैश कहा जाता है, यानी कि आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्ति होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर उसे आवर्त कहते हैं। ठीक है ना, तो क्षैतिज को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व मौजूद होते हैं ये बताना है। तो प्राकृतिक रूप से कितने तत्व मौजूद होते हैं, तो 92 इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व डैश है, यानी कि सबसे छोटे आकार वाला जो तत्व है वो कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AR, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में डैश के संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि किसके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित होते हैं फर्स्ट आवर्त में ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा K कोष में। ठीक है ना, K कोष इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है। तो कौन सा अधातु है जिसे हवा में रखने से क्या लग जाता है, आग लग जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है फास्फोरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ठीक है ना, को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था, यानी कि किसकी खोज के साथ इसे गलत सिद्ध किया गया था। तो इसका सही उत्तर है समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक की खोज किया गया, उसके बाद यह गलत सिद्ध हो गया क्या, कि यह जो अवधारणा था कि एक तत्व के सभी परमाणु जो हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का विन्यास 281 है, ठीक है, इसे डैश में शामिल किया जाता है, यानी कि 2, 8 और 1 है, तो इसे कौन से किस में शामिल करते हैं किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय आवर्त समूह के 1 में। ठीक है ना, तृतीय आवर्त समूह के 1 में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डैश और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है, ठीक है ना। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो लंब रूप स्तंभ है उसको क्या बोलते हैं और जो क्षैतिज पंक्ति है उसको क्या बोलते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समूह बोलते हैं और आवर्त बोलते हैं, ठीक है। तो लंब रूप रहता है उसे क्या बोलते हैं समूह बोलते हैं और जो क्षैतिज होता है उसे क्या बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि तत्वों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सही उत्तर है उनकी संयोजकता पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है ना। तो किसके उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं, यानी किसके आवर्ती फलन होते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल डैश होता है, ठीक है ना। प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल डैश होता है, यानी कि किस प्रकार का होता है, कैसा होता है ये बताना है। तो होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो ऑप्शन ए डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनो एटोमिक, ठीक है ना, एक परमाणु का है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हीलियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने सबसे बाहरी कक्ष में, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का परिवार है, ठीक है। तो अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों का जो परिवार है वो कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैलोजन, ठीक है। तो ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एकमात्र अधातु है, यानी कि कौन जो है वो एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है, ठीक है। तो किसका योगदान जो है वो आवर्त सारणी में नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा डेमोक्रिटस, ठीक है। डेमोक्रिटस का कोई आधुनिक आवर्त सारणी में योगदान नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डैश के उदाहरण, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन जो है वो किसके उदाहरण है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हैलोजन का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम, ठीक है, कैलियम से बना है, ठीक है। तो कैलियम जो कि एक लैटिन शब्द है, इसका ये रासायनिक प्रतीक है। तो किसके बना है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो लैटिन शब्द कैलियम से बना है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो कौन जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है तत्व परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है क्लोरीन का 36.5 जो कि मेल नहीं खाता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसा कि हम धातुओं की विद्युत श्रृंखला में नीचे जाते हैं तो प्रतिक्रियाशील होती है, ठीक है। तो कैसी प्रतिक्रियाशील होती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा कमी होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन कार्बन जैसा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन जैसा होता है तो कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या। तो एक समान अपचयन गुण के कारण होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब वो कार्बन के जैसा होता है तो क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो एक समान अपचयन गुण के कारण होता है। तो ऑप्शन ए डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व जो कमरे के तापमान पर ठोस होता है और तरल में बदले बिना वाष्प में बदल जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं आयोडीन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 773 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ठीक है। तो जल के घनत्व से कम होता है तो निम्न में से किसका होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्क। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, ठीक है ना। तो उस निष्क्रिय गैस का नाम बताना जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह और वर्ग में कार्बन को रखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है दूसरा वर्ग और, ठीक है ना, 14वां समूह में रखा गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है आपका कैंसर जनक, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक परमाणुक है ये बताना है। तो कौन जो है वो एक परमाणुक है। तो सही उत्तर है आर्गन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, जो कि AR इसका प्रतीक होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम यानी कि के प्रतीक होता है और सोडियम जिसका प्रतीक Na होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, पोटेशियम और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है ना, एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। एक क्षारीय पार्थिव धातु कौन नहीं है? तो सही उत्तर है सोडियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डाबे राइनर, ठीक है, डाबे राइनर ने 3 तत्वों के, ठीक है ना, 3 तत्वों के समूह को पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था ये बताना। ठीक है ना, 3 तत्वों के समूह का पहचान किया था, उनको नाम क्या दिया गया था और डाबे राइनर के द्वारा ये बताना है। तो सही उत्तर है ट्रायड, ठीक है ना, ट्रायड या त्रिक बोलते हैं उसे। ठीक है ना, तो 3 तत्व को पहचान किए थे इसलिए उसे ट्रायड यानी कि त्रिक, त्रिक मतलब 3, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विघुत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो कौन जो है वो निम्न में से वो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विघुत ऋणात्मक तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन, राइट आंसर हो जाएगा। इसका संकेत जो होता है वो एफ होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रोमन संख्याओं से अंकित पदों का अक्षरों से अंतिम पदों के साथ मिलान करना है और वह विकल्प चुनना है जो सही मिलान को दर्शाता है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 का बी हो जाएगा, यानी कि क्वाल्ट का फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 का डी हो जाएगा, यानी कि सोडियम का कौन हो जाएगा Na। ठीक है ना, सोडियम का Na हो गया और तीसरा का हो गया कार्बन का अप्रूफ। कार्बन का जो अप्रूफ है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, सॉरी ए इसका बी था ना, इसका कोबाल्ट का बी हो गया। ठीक है ना, सॉरी कोबाल्ट का सी हो जाएगा, फ्लोरीन नहीं होगा, सॉरी 1 मिनट फिर से इसे कर लेते हैं। ठीक है ना, 1 मिनट देखिए, कोबाल्ट का हो गया क्या, CO हो गया। ठीक है ना, कोबाल्ट का क्या हो गया, CO। सोडियम का क्या हो गया, Na हो गया। ठीक है ना, कार्बन का अप्रूफ, ठीक है ना, कार्बन का जो अप्रूफ है वो कौन है? तो कार्बन का जो अप्रूफ हो गया आपका ये हो जाएगा तीसरा नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है ना, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर का, किसका हो गया, तीसरा का। और ये सी जो होगा परमाणु की प्रतिमा बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला है तो कौन होता है, STM यानी कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का किया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट का संकेत हो गया, सोडियम का संकेत हो गया, ए फ्लोरीन का अप्रूफ हो गया और ये जो परमाणु की प्रतिमा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है वो इसको किया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे है। डैश वैज्ञानिक ने, ठीक है ना, यानी कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम संकेतों को बहुत ही विशिष्ट तरीके से तत्वों के प्रस्तुतिकरण के लिए के उपयोग किए थे ये बताना। ठीक है ना, तो कौन से ये वैज्ञानिक थे ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डाल्टन। ठीक है, तो डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑक्टेव्स, ठीक है ना, ऑक्टेव्स के न्यूलैंड का नियम किस तत्व पर लागू होता है लागू होता था ये बताना। ठीक है ना, ऑक्टेव्स का न्यूलैंड का नियम किस तत्व पर लागू होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि Ca यानी कि कैल्शियम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार डैश, ठीक है ना, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार डैश होते हैं, यानी कि कौन से ऑप्शन इसका सही है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रासायनिक पदार्थ में तत्व जो होते हैं वो हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात यानी कि रेशियो में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? तो ये तत्वों के परमाणु संख्या को बढ़ता क्रम पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश 1, ठीक है ना, डैश एक चतुर्थ परमाणु तत्व है, तो कौन जो है वो एक चतुर्थ परमाणु तत्व है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फास्फोरस, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंथम, ठीक है, लैंथम के साथ समूह 3 वर्ग 6 में रखे गए तत्वों को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी वायु हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तत्व में, ठीक है ना, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, किसमें जो होता है बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए डैश की आवश्यकता होती है, यानी कि किसकी आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्लेटिनम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में बाह्यतम, ठीक है ना, कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, यानी कि किस में बाह्यतम कक्षा जो होती है वो पूरी रूप से भरी होती है? तो ये ज़ेनॉन में होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? ये बताना। टंगस्टन का जो उपयोग है वो विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो क्यों किया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उच्च गलनांक होता है। ठीक है ना, इसका क्या होता है? उच्च गलनांक होता है, इसीलिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना भंजन, ठीक है, बिना भंजन के पदार्थ की विकृत होने की योग्यता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर उसे भंगूर कहलाता है। क्या कहलाता है? भंगूर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिसंयोजक, ठीक है ना, त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है ये बताना। ठीक है, तो त्रिसंयोजक तत्व जो है वो कौन है निम्न में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरान, इंडियम और एल्यूमिनियम, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोरान है, इंडियम है, एल्यूमिनियम, यानी कि ये क्या है? तो त्रिसंयोजक तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो तीनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहेगा, आपको क्वेश्चन नंबर 7, 9, 7 तक। ठीक है ना, तो जो ये टॉपिक आपका क्या बोल रहे हैं, केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक चल रहा है आपका, जो टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम जो है, सॉरी एक मिनट, टॉपिक का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है ना, तो इसमें टोटल लगभग 800 850 क्वेश्चन है, सॉरी 946 क्वेश्चन है। ठीक है ना, 946 क्वेश्चन है, जिसमें 797 आपका कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो अपन धीरे धीरे इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा तबीयत खराब है, फीवर है, इसीलिए थोड़ा सा आज क्लास जो है वो थोड़ा सा क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। ठीक है ना, तो आगे अपन मैनेज करेंगे इसको। ठीक है ना, फिर लंबी क्लास लेकर के भी। ठीक है ना, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, आपको कंप्लीट ये किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।